आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमले की भी खबर है। नगर काउंसिल चुनाव के दौरान ये जमकर बवाल हुआ। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई है। सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर यह हमला हुआ। अकाली दल कह रहा है कि कांग्रेस की तरफ से हमला कराया गया और इसी घटना के बाद कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। झड़प हुई। भिड़ंत की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पंजाब के जलालाबाद में यह घटना हुई है जहां पर सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी को हिट करते हुए, निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई, हमला हुआ। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पर लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ता कैसे इस घटना के बाद आमने सामने आ गए वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आप देखिए, मौके पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अकाली दल का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से यह हमला करवाया गया है। गाड़ी पर पथराव भी हुआ। लाठी डंडे लोगों के हाथों में आपको नजर आ रहे हैं। नगर काउंसिल चुनाव के दौरान ही ये बवाल हुआ और फिर देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। हुए हैं तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। लोग हाथों में डंडे लेकर भाग रहे थे, पत्थरबाजी एक दूसरे की तरफ कर रहे थे। ऐसे में 2 लोगों को गंभीर तौर पर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरक्षा बल निगरानी रख रहे हैं कि किसी भी तरह से अब ये स्थिति दोबारा इसमें दोहराई ना जाए, हिंसा और ना बढ़े, बवाल की स्थिति और ज्यादा ना हो। इस पर फोर्स मौके पर मौजूद है। सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर हमला हुआ, पथराव किया गया। हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग वहां मौजूद थे। अकाली दल कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इसी दौरान कई राउंड गोलियां भी चली हैं। विपिन परमार ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। विपिन, सबसे पहले तो मुझे बताइए, हमला किसकी तरफ से हुआ, मौजूदा स्थिति क्या है, क्या अभी स्थिति कंट्रोल में है? देखिए, अभी फिलहाल तो स्थिति काबू में है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेगा, जांच का हिस्सा रहेगा कि ये शुरुआत आखिर किस की ओर से की गई। क्योंकि इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। दोनों दल जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज इस पूरे प्रकरण में यह है देखने वाली कि जब म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस का नामांकन चल रहा होता है, चाहे कोई भी छोटी से छोटी तहसील हो, वहां पर पुलिसिया अमला के साथ साथ प्रशासनिक अमला जो है वो मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाता है। क्योंकि जब इस तरह के अगर हाइपर सेंसिटिव इलाकों में चुनाव होते हैं, क्योंकि जलालाबाद या इस बेल्ट की अगर बात करें तो अमूमन जो है पिछले चुनावों में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। तो ऐसे में सुखबीर बादल खुद वहां पर अपने पार्टी के कार्यकर्ता का नामांकन दर्ज कराने पहुंचे थे और एकाएक जिस तरह से पथराव और गोलीबारी हुई, उसने कहीं ना कहीं तमाम चीजों की कलई खुलती हुई नजर आ रही है कि सुरक्षा व्यवस्था के आखिर चाक चौबंद प्रबंध वहां पर क्यों नहीं किए गए थे। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं और इसको लेकर अकाली दल जो है अब सीधे तौर पर हमला जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अकाली दल के जो प्रवक्ता है दलजीत सिंह चीमा, उनकी ओर से अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो जानलेवा हमला था, इसमें जान लेने का प्रयास जो है वो किया गया था और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो चरमराई हुई की जो असलियत है वो दिखाई दे रही है इस तरह के हमले से। और ऐसे में मुख्यमंत्री को इसका जो है खुद इस पर जो है अपना इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए। ऐसे में 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, सोनू और एक और व्यक्ति, उसमें दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऐसे में तमाम चीजें हैं जो कि अब जांच का हिस्सा है। अब देखना यह होगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। आज चंडीगढ़ में ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे जब यह हमला हुआ। अब देखना यह होगा कि सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो उन तमाम स्टेटमेंट्स को लेकर दी जाती है जो कि अकाली दल के नेता जो है लगातार हमलावर होकर कांग्रेस की ओर कर रहे हैं। ठीक है विपिन, नजर आप बना के रखिएगा, पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आएगा, जैसे ही जानकारी मिलेगी अपने दर्शकों तक अपडेट हम ये पहुंचा